जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे दोस्तों। आज बात करने वाले हैं नागरिकता। आज का टॉपिक है दोस्तों नागरिकता को इस प्रकार पढ़ेंगे कि दोस्तों नागरिकता से अगर आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न बनता है तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं नागरिकता। नागरिकता कौन से देश के संविधान से ली गई है? नागरिकता हमारे ब्रिटेन देश के संविधान से ली गई है। कौन से देश के संविधान से? नागरिकता ब्रिटेन देश के संविधान से ली गई है और एकल नागरिकता भी ब्रिटेन देश के संविधान से ली गई है। बात कर लेते हैं कौन से भाग में है नागरिकता। हमारे भाग 2 में है, यानी भाग 2 में नागरिकता है। कौन से भाग में? भाग 2 में नागरिकता है। बात कर लेते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद 5 से 11 तक, यानी नागरिकता का उल्लेख 5 से 11 तक है। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को नागरिकता से संबंधित 5 से 9 तक लागू किए गए। नागरिकता 5 प्रकार की होती है। नागरिकता 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? नागरिकता 5 प्रकार की होती है। नागरिकता जन्म से वंश परंपरा, पंजीकरण, देशीयकरण और भूमि अर्जन। दोस्तों एक एक करके हम इन सभी को पढ़ेंगे। दोस्तों इतना ही बस काफ़ी है। अगर आप कोई भी स्टेट पुलिस या फिर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप स्टेट एग्जाम या फिर छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना ही काफ़ी है दोस्तों। इसी को आप बार बार रिवाइज करें ताकि दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बने तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। दोस्तों एक बार रिवाइजन कर लेते हैं। संविधान ब्रिटेन संविधान के देश से नागरिकता ली गई है। कौन से देश के संविधान से? ब्रिटेन देश के संविधान से नागरिकता ली गई है। और भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है और एकल नागरिकता भी संविधान के ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता भी ली गई है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता है। और नागरिकता कितने प्रकार की होती है? नागरिकता 5 प्रकार की होती है। जन्म से, वंश परंपरा, पंजीकरण, देशीयकरण और भूमि अर्जन। बात कर लेते हैं दोस्तों जन्म से। दोस्तों जन्म नागरिकता क्या है? कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के दिन या फिर उसके बाद हुआ हो, उसे जन्म से नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद नोट में है माता पिता में से। दोस्तों माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। दोस्तों जब तक कोई माता पिता में से भारतीय नागरिक नहीं होगा तो उस बच्चे को, यानी उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। संशोधन अधिनियम 1986 कहता है। संशोधन अधिनियम 1986 यह कहता है कि भारत में माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी उसे जन्म से नागरिकता दी जाएगी। वंश परंपरा। ऐसा कोई व्यक्ति जिसका जन्म विदेश में, जिसका जन्म हुआ तो हो विदेश में। कहाँ पे? जिसका जन्म विदेश में हुआ हो और वह 26 जनवरी 1950 के दिन, ऐसा कोई व्यक्ति जिसका जन्म तो हुआ हो विदेश में और 26 जनवरी 1950 के दिन या फिर उसके बाद हुआ हो, उसे वंश परंपरा कहते हैं। दोस्तों जन्म के समय माता पिता में से एक कोई नागरिक हो। नोट में है दोस्तों वंश परंपरा, ऐसा कोई व्यक्ति जिसका जन्म विदेश में हुआ हो 26 जनवरी 1950 के दिन या और उसके बाद हुआ हो। जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 कहता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 क्या कहता है? माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में कोई भी बच्चा पैदा हुआ हो या जन्म लिया हो, एक ही बात है। विदेश में कोई बच्चा हुआ हो तो बच्चे को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। कौन से अधिनियम के अनुसार? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 क्या कहता है? माता की नागरिकता के आधार पर, क्या कहता है? माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।
नागरिकता 3, 4, 5 अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगर आप कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब मत करना।